निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मार्केट ने अपना क्लोज दिया है 25,254 पे। कहते हैं 100 दिन सुनार का, एक दिन लोहार का। मार्केट लगातार एक अप ट्रेंड में बने होने के बावजूद भी मार्केट 1 सितंबर से एक बहुत ही ज्यादा, एक दिन को छोड़ के सिर्फ मार्केट बहुत धीरे 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 अपने आप को बढ़ा रहा था। मैंने आपसे कल एक चीज बहुत डिटेल में मैंने चर्चा की थी कि मार्केट कुल 6 दिनों से, एक जोड़ी, दो जोड़ी और तीन जोड़ी, कुल 6 दिनों से मार्केट लगातार एक ही लेवल पे छोटे छोटे मूव्स दे रहा है। कभी ना कभी ये कंसोलिडेशन एरिया टूटेगा। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गुरुवार शुक्रवार भी ऐसा ही बनाया था, पर सोमवार को इसका लाभ नहीं मिला। सोमवार मंगलवार एक ग्रुप बनाया और फाइनली आज ये कंसोलिडेशन एरिया टूटा। आज मार्केट के खुलते ही तीसरे कैंडल से, तीसरे चौथे, अगर आप कैंडल का मतलब है 1 मिनट टाइम फ्रेम के कैंडल पे अगर देखेंगे तो मार्केट तीसरे चौथे कैंडल से ही मार्केट ने जो कमाल करना शुरू किया, मार्केट लगातार ऊपर चलता गया चलता गया चलता गया। इसके साथ ही आज मार्केट ने एक नया कीर्तिमान भी किया है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा आपका यहाँ पे मैं ध्यान आकर्षित जरूर करना चाहूंगा। वो चीज़ है कि मार्केट पिछले मार्च महीने से लेके अब तक एक कंसोलिडेशन एरिया में था। ये वो एरिया है, इस एरिया को मार्केट ने फाइनली एक बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है। ये सिर्फ ब्रेकआउट पिछले 2 4 5 10 दिन का ब्रेकआउट उस तरीके से इसको मत देखिए। मार्केट ने पूरी तरीके से एक मई महीने से जो एक शुरू हुआ था, मई महीने के बाद एक समय ऐसा आया जून महीने में कि मार्केट थोड़ा सा ऊंचाई पे जाने की कोशिश हुआ था। यहाँ पे 25,600 पे मार्केट गया था, पर वो ठहर नहीं पाया वहाँ पे, रुक ही नहीं पाया, सस्टेन नहीं कर पाया। उस जगह से मार्केट बहुत तेजी से नीचे आता है। एकदम अगस्त महीने के मध्य तक हम उसे देखते हैं। उसके बाद फिर मार्केट एक अप ट्रेंड की तरफ जाता है और दोबारा से खाई में गिरता है। सितंबर महीने में फिर से हमने उसको ऊपर उठते हुए देखा। अब ये सारी बातचीत तो हो चुकी है। अब मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग डब्ल्यू पैटर्न अब बना लिया है। अब मार्केट उसके नेक को तोड़ चुका है। आप अगर ध्यान देंगे तो ये है नेक, और नेक को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है आज के दिन में। इसलिए आज का जो ब्रेकआउट है वो मार्केट के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्केट इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली लेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे सारे लोग अपना अपना एक वक्तव्य देंगे, अपना अपना एक मंतव्य भी पेश करेंगे कि देखिए मैंने ऐसा कहा था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने क्या कहा था और वो अगर सच हो गया तो देखिए मैं कितना महान एनालिसिस्ट, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर हम चीज़ों को साफ नज़रों से देखना शुरू कर दे, अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें क्या करना चाहिए, अगर गैप डाउन ओपन होता है, कितने गैप डाउन ओपन होता है, तो हमारी मानसिकता क्या होनी चाहिए। और मैंने 10 बार आपसे एक बात कही कि मार्केट ये 2 दिन के अंदर अगर मार्केट कहीं पे भी खुले, फिर मार्केट जिस तरफ तोड़ेगा मार्केट मूव बढ़ा देगा। और आज वही हुआ। कल का जो मैंने आपको लेवल बताया था, किस चीज का लेवल बताया था, कि मैंने हाई का जो लेवल बताया था कि मार्केट कहां तक जा सकता है, वो मैंने 250 ही बताया था। तो मार्केट आज वहां से निकल के बीच में एक ऐसा वक्त आया कि मार्केट कुछ वक्त तक थोड़ा बहुत नीचे भी आया, पर मार्केट का आज ओवरऑल जो दिशा था वो ऊपर की तरफ ही था। मार्केट ने आज बहुत 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 अच्छा सराहनीय काम किया। अगर हम ऐसे कैंडल को देखना चाहे तो हमें कब दिखाई देता है, लगभग 1 सितंबर को ही आप देखेंगे इस प्रकार का कोई एक कैंडल बना था। आज के कैंडल के अगर हम हाई और लो को अगर देखते हैं तो आज पूरे दिन भर में एक भरा पूरा कैंडल है। लगभग 25,072 के आसपास से लेके मार्केट आज पूरा पहुंच गया है 25,257 तक। तो इसका मतलब देखिए एक बहुत बड़ा मूव मार्केट को आज मिला है। ये बहुत ज़्यादा शानदार मूव है। इसको बेशक इसको शानदार ही कहना चाहिए, क्योंकि मार्केट जिस प्रकार से और थोड़ा सा अगर और बढ़ता तो मार्केट आज पूरा 200 पॉइंट के करीब करीब आज पहुंच जाता। मतलब और 20 पॉइंट अगर अगर जाता, 20 से 18 पॉइंट, तो मार्केट अभी 20 पॉइंट भी पूरा नहीं आप कह सकते, सिर्फ करीब करीब 15 पॉइंट के आसपास। तो मार्केट आज 200 पॉइंट के करीब पूरा मिला के, हाई और लो मिला के
आज मार्केट ले लिया होता। अब देखिए मार्केट आज जिस प्रकार से खुलता है, आज तो एक तो मार्केट लगभग लगभग आप देखेंगे फ्लैट के आसपास खुला, बहुत नज़दीक नज़दीक खुलता है आज का दिन। बहुत कल जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ उसी के आसपास खुला। शुरुआत का 3 मिनट नीचे आया, फिर मार्केट ने जो एक रफ्तार पकड़ा, वो रफ्तार बिल्कुल भी पिछले दिन के एरिया को कंसोलिडेट करके नहीं था। यही बहुत बड़ा एक आज सरप्राइज था लोगों के लिए, जो हम लोग पिछले कई दिनों से मार्केट एक ही जगह पे गुटर गुटर कर रहा था। खासकर कल का दिन अगर आपको याद होगा, मार्केट शुरू होता है थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे। कल का मार्केट इतना खराब, इतना ज़्यादा खराब था कि वो पूछने लायक नहीं था। एक तो पॉइंट कम, उसमें भी बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होने की कोशिश कर रहा मार्केट। आज का दिन अगर आप देखते हैं तो मार्केट बहुत पैना नजर बना के सीधा सीधा स्ट्रेटेजी के साथ मार्केट ऊपर गया है। यहां पर अगर आपकी नजर जाती है तो मार्केट अपने आप को बहुत सेफ पेश करने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट अपने आप को इस प्रकार से लेवल के साथ ऊपर लेके गए जैसे पिछले 2-4 दिन में कुछ हुआ ही नहीं। मार्केट लगातार वोलेटिलिटी में खेल रहा है, ऐसा मार्केट ने आज दिखाने की कोशिश की। नॉर्मली होता क्या है, अगर किसी कंसोलिडेशन के अंदर मार्केट फंसता है तो यहाँ पे आएगा, मार्केट यहाँ पे रुकेगा, थोड़ा सा जद्दोजहद करेगा, थोड़ा सा वहाँ पे लड़ेगा भिड़ेगा, फिर एक बड़ी सी छलांग दिखाएगा। आज मार्केट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर किसी भी मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो मार्केट शुरुआत से ही बड़े मोमेंट के साथ मार्केट ऊपर उठता गया। अब 250 पॉइंट तो आ गया है, 25,250 तक तो मार्केट पहुंच गया। अब आगे का क्या, आगे क्या है उसको एक बार आप समझ लेते हैं। याद रखिए कि मार्केट इससे पहले जिस प्रकार से थोड़ी देर पहले हम बात कर चुके हैं, इस रेक्टेंगल के अगर आप अंदर देखते हैं, मार्केट बिल्कुल भी रुका नहीं, ना नीचे से ऊपर जाते हुए इसके अंदर रुका, ना ऊपर से नीचे आते वक्त थोड़ा बहुत यहाँ पे रुका था, फिर वहां से नीचे चला। अब दोबारा मार्केट ने क्या किया, आज का जो दिन था वो पूरे इस रेक्टेंगल को भर दिया है। इसका मतलब ये है कि मार्केट बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इस रेक्टेंगल के अंदर। लेकिन हमने कई बार एक बात को बहुत बार कहा है कि मार्केट अगर किसी भी कंसोलिडेशन एरिया में पिछले समय में इतिहास में अगर कभी रहा होगा, दोबारा जब उसी जगह पे फिर से आता है तो मार्केट दोबारा कंसोलिडेट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बायर सेलर्स थे वो लगभग लगभग सब खत्म हो चुके हैं। तो दोबारा यहाँ पे फिर से जमा नहीं हो सकता। यहाँ पे पहले से ही मार्केट बिल्कुल वोलेटिलिटी के साथ यहाँ पे मार्केट ट्रेड करने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे रुक कोई नहीं सकता है या फिर रुकेगा नहीं मार्केट। हाँ, अभी आपके जहन में बहुत सारी बातें और आ रही, अगर कल मार्केट रुक गया तो, अगर इतना बड़ा कैंडल जो बना है इसके नीचे अगर मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो क्या होगा। हाँ, तो यहाँ पे हम एक दिन जरूर यहाँ पे मार्केट को देख सकते हैं, दे सकते हैं। किस लिहाज से कि भाई मार्केट ने आज जितना बड़ा कैंडल बनाया उस हिसाब से मार्केट अगर कल गैप डाउन खुलता है तो हमें पिछले दिन के मतलब आज का हाई और लो को तो रेस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। एकदम बीच में खुलता है तो फिर बात है, देखिए अगर मार्केट 200 पॉइंट के आसपास अगर मार्केट अपने आप को लेके जा रहा है, पूरा हाई लो है, तो फिर वहां पर ये बात बिल्कुल भी एकदम से नहीं हो सकता कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, आप बिल्कुल भी ट्रेड एग्जिट नहीं, ये बात नहीं होती है। मार्केट में बड़े मूव्स को भी अगले दिन ने चैलेंज किया है, ऐसे हमने कई बार देखे हैं। और चैलेंजेस भी दोनों प्रकार से हुआ है। ज्यादातर चैलेंजेस मार्केट में विपरीत दिशा में हुआ है। कहने का मतलब है मार्केट आज इतना ऊपर गया, इतना ही नीचे आने की भी मार्केट ताकत रखता है। इस बात को आप याद रखिएगा। इसलिए मैंने कहा कि अगर मार्केट बहुत बड़ा हाई लो बनाता है, बीच में अगर कम से कम 150, 200, 300 पॉइंट अगर होता है तो फिर अगले दिन और मूव सेम आने के भी चांसेस होते हैं। लेकिन अगर मार्केट इस प्रकार के छोटे मूव देता है और अगले दिन फिर से इसी के बीच में खुलता है, तो ही एडवाइस किया जाता है कि आप मार्केट में आराम से बैठिए और मार्केट को देखने की कोशिश करिए। देखिए आज मैं जैसे आपको भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट को दिखाने की कोशिश करूंगा, आप यहाँ पे मेरी कल की बातें आपको एकदम से याद आने लगी कि मैंने आपसे कल क्या कहा था। मैंने कहा था कि मार्केट पिछले दिन के हाई और लो के बीच में, पिछला दिन मतलब 15 तारीख, ये 15 तारीख का हाई, ये 15 तारीख का लो यहाँ का ही है।
लेकिन मैंने आपसे कहा था कि 12 तारीख के हाई लो को देखिएगा, क्योंकि 12 तारीख और 15 तारीख के हाई लो में बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं, दोनों लगभग लगभग सेम है। और मार्केट जिस तरफ अपना मूव देगा, मार्केट में आप अच्छा खासा मूवमेंट देख पाएंगे। मार्केट शुरुआत का आधा घंटा ही मार्केट ने बिल्कुल इसी के रेंज के पास, जो हमने कहा था 25,136, आपको याद होगा 25,136 के लेवल पे मार्केट आया। और उसके बाद वाला मेरा वाक्य था कि मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट दे दे तो फिर भी यहाँ पे आधा घंटा रुकना बड़ा जरूरी था, कम से कम ये समझ में आ जाता है कि मार्केट का रुझान क्या है। अब यहाँ पे अगले आधे घंटे को भी अगर आप देखते हैं तो फिर यहाँ पे मार्केट ने बहुत बढ़िया उसको भी ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे निस्संदेह कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाने वाला है, इसमें कोई शक शुबा दो राय बात नहीं थी। मार्केट यहाँ से भी बहुत अच्छा खासा ऊपर गया है। हाँ, एक वक्त ऐसा आया था कि मार्केट देखिए खुला तो यहाँ से है, लेकिन बीच में एक जगह जाके यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट रुक गया था। कहने का मतलब है मार्केट शुरुआत का जो पौन घंटा है बड़ा तेजी से गुजरा मार्केट का, और उसके बाद का जो 40 मिनट का एरिया है, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ। इस एरिया को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये एरिया ये 30-40 पॉइंट का ही है, लेकिन ये 30-40 पॉइंट के लिए भी मार्केट ने पूरा दिन लगाया। अब देखिए शुरुआत का ये तीन कैंडल का मतलब है सुबह 10 बजे तक मार्केट जैसे उस लेवल पे पहुंचा, मतलब 160 के आसपास, फिर वहां से निकलने के लिए मार्केट पूरा दिन लगा दिया। 10 बजे से लेके लगभग मार्केट यहाँ पर 2:45 बजे तक उसी जगह पे, 2:45 2:30 बजे तक मार्केट वहीं पे था। फिर 2:30 बजे के बाद मार्केट में मूव आता है और फिर यहाँ पे बाकी के 4 कैंडल और बनते हैं। इस प्रकार से मार्केट ने आज अपना पूरा दिन का समापन किया है। जो भी था बहुत ज़्यादा अच्छा था। लोग इस और ऊपर से आज एक्सपायरी भी था, तो जिन लोगों ने सटीकता के साथ काम किया उनको बहुत बहुत मुबारक हो, उनके प्रीमियम्स बहुत अच्छे बढ़े हैं, क्योंकि मार्केट ने एक तरफा मूव दिया। और जब मार्केट एक तरफा मूव देता है इसमें 2-3 बातें हो जाती है। सबसे पहली बात है, आप एकदम आउट ऑफ द मनी भी अगर सुबह लेके रख देते हैं और मार्केट अगर ऐसा मूव देता है तो भी आपका यहाँ पे ROI बहुत स्ट्रांग मिलता है। वो डीके होने के बावजूद भी वो आपको प्रॉफिट एंड ऑफ द डे वो दे के ही जाता है। ये सबसे बड़ी बात होती है कि मार्केट अगर एक तरफा मूव देता है तो क्या होता है। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट ने यहाँ ऐसा शुरू हुआ ऊपर गया फिर नीचे चला गया, तो ये वाला तो आज था नहीं। जो था 2 तारीख को ऐसा कुछ हुआ था, 2 या 3 तारीख को। अब कल अगर मार्केट मान लेते कि बीच में 25,200 के आसपास कहीं भी अगर खुले, तो यहाँ पे सीधा सीधा ये जो एक लेवल मार्केट ने यहाँ पे तैयार किया है, इस लेवल को हम बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करने वाले हैं। कौन सा लेवल? ये है 25,200 का। तो 25,200 के पास अगर मार्केट आता है, अगर मार्केट मान लीजिए कहीं पे गैप डाउन खुलता है और धीरे धीरे प्राइस एक्शन बना के नीचे आता है, तो यहाँ पे बेहद ज़रूरी बात होगी कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 25,200 पे क्या हलचल होती है। क्या मार्केट यहीं से फिर रिवर्स बैक करता है या यहीं पे कंसोलिडेट या फिर नीचे चला जाता है। देखिए मार्केट ऐसे वक्त में नीचे जाएगा तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड तो मैं तो नहीं रहूँगा। अगर नीचे जाता है तो फिर मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड उसमें नहीं रहूँगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आज यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ बायर्स का दबदबा है। मार्केट किसी भी कारण से अगर नीचे कल आता भी है तो उसका कोई एरिया नहीं होगा, वो किसी भी वक्त पलटी मार के ऊपर दोबारा चला जाएगा। ऐसे सिचुएशन पे आपको हमेशा, अगर आप विपरीत दिशा में जा रहे थे, तो ये मार्केट एक्सट्रीम बुलिश है, अभी इसको एक्सट्रीम बुलिश कहते हैं, जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट सीधा 1 तारीख से लेकर 16 तारीख मार्केट सीधा सीधा अप ट्रेंड कर रहा है। मार्केट कभी भी गलती से अगर गैप डाउन खुल भी जाता, थोड़ा बहुत शुरुआत में अगर नीचे आता भी, तो इसको बहुत ज़्यादा आप सेलिंग साइड की तरफदारी करते हुए मत देखिएगा, क्योंकि मार्केट किसी भी वक्त फिर से रिवर्स होकर मार्केट ऊपर चला जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।